हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने लास्ट टाइम दो तरह की इक्वेशन ऑफ सर्कल्स पढ़ी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर ये दोनों आपको आती हैं तो ये एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 दोनों एक्सरसाइजेज आपके लिए इजी हैं। अगर आप लोगों ने ये इक्वेशन ऑफ सर्कल का टॉपिक नहीं समझा तो लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें यही टॉपिक हम लोगों ने किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो लिंक भी जो है दे दूंगा, आप लोग काइंडली इसको पहले देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको समझिएगा। जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था कि अगर हमारे पास सेंटर दिया हो एच के और हमारे पास जो है वो रेडियस हो अगर आर और पॉइंट पी एक्स वाई कोई भी एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो हम लोगों ने इसको ड्राइव किया था फॉर्मूला को, जो कि फॉर्मूला हमारे पास निकला एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एच और के ये सेंटर को शो कर रहा है, सर्कल के सेंटर को, और आर जो है वो रेडियस को शो कर रहा है। ठीक है, बस आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है। और इसके अलावा लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि इसका यूज़ कहाँ होता है, ये फॉर्मूला यूज़ कब होगा। ये फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में कहेगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करो, और जबकि आपको सेंटर दे देगा और रेडियस दे देगा या डायमीटर दे देगा, तब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी होगी। इस इक्वेशन का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलें अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। जी बेटे, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी कर रहे हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, सेंटर दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 और रेडियस दिया हुआ है 2 स्क्वायर रूट 2। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको किया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को। उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है और आपसे कहता है इक्वेशन फाइंड करो सर्कल की, तब आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग ये जो सेंटर है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और रेडियस आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे किसकी जगह हम लोग ये सेंटर पुट करेंगे। तो सेंटर को हमने लास्ट टाइम कहा था सेंटर जो है वो एच और के होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, दैट मीन्स के एच और के की जगह हम लोग इनको सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पुट कर लें, एच और के की जगह हम लोग स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 और आर की जगह 2 अंडर रूट 2 पुट करेंगे। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस एच की जगह स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा बेटे, और k की जगह 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। आपको डबल ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, और r की जगह 2 स्क्वायर रूट 2 हम लोग लगाएंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इनको ओपन करेंगे। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इसी तरह यहाँ पे पहले ओपन करने से पहले ये माइनस माइनस आप इसको प्लस कर लें, माइनस माइनस विल बी प्लस एंड इट विल बी 3 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। और इसको जब आप ओपन करेंगे ये 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 अलग हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप लोग इसको कर सकते हैं। इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस, अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो जब आप ओपन करेंगे इट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2a एंड b, और राइट साइड पे ये आ जाएगा 4, 2 स्क्वायर 4 और ये कैंसिल होके 2 ही रह जाएगा। ओके, द नेक्स्ट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x, यहाँ से कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा है इसलिए इसको एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बेटे ये आ जाएगा 9 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस और ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 3y, इट विल बी राइट साइड पे हमारे पास 8 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। जो जो चीज़ें लाइक टर्म्स जो हमारे पास हैं वो सोल्व हो जाएंगी। सबसे पहले हाईएस्ट जो हमारे पास पावर है एक्स स्क्वायर, फिर हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर को, फिर उसके बाद एक्स वाली माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x, और फिर हम लोग y को लिखेंगे प्लस 6 स्क्वायर रूट 3y,
फिर उसके बाद हम लोग जो है कांस्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है, 2 है, और इसके अलावा 9 इंटू 3 विल बी 27, और इस 8 को जो है आप इधर मूव करवाएंगे तो ये -8 हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 6 स्क्वायर रूट 3y plus 2 plus 27 will be 29, and 29 minus 8 it will be 21 equals to 0. Okay, so this is the required equation of the, जी बेटे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये आप देख सकते हैं, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी कंप्लीट कर लिया। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। ऑलराइट, क्वेश्चन कुछ यूं है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose end points of a diameter at -3, 2 and 5, -6। अब इस क्वेश्चन में हमें किसने क्या दे दिया है, हमें कोई सेंटर नहीं दिया हुआ, हमें कोई रेडियस नहीं दिया हुआ। ठीक है, हालांकि हमारे पास जो इक्वेशन हमने यूज की है लास्ट क्वेश्चन में, उसमें वो इक्वेशन तभी यूज कर सकते हैं जब सेंटर और रेडियस हो। दैट मींस कि हमें सेंटर और रेडियस हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो सेंटर और रेडियस कैसे आएगा, डायामीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए हैं। डायामीटर की डेफिनेशन आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, दोबारा अगेन बता रहा हूँ। डायामीटर क्या होता है कि आपके पास रेडियस को डबल करने से आपके पास डायामीटर आ जाता है। एक तो ये चीज है, दूसरा ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर में से पास करे उसको हम लोग डायामीटर कहते हैं। तो ये एक डायामीटर ड्रॉ किया हुआ है मैंने, पॉइंट -3, 2 को फर्ज कर लिया ये ए है, और दूसरे पॉइंट को पॉइंट बी फर्ज कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक डायामीटर है ए से बी तक। ऑलराइट, तो अगर आप देखें यहाँ पे, आपको पता है डेफिनेशन रेडियस की क्या होता है, ये सेंटर है और ये एंड पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो भी r ही है। दैट मींस कि अगर आप OB डिस्टेंस फाइंड कर लें या OA डिस्टेंस फाइंड कर लें तो रेडियस आ जाएगा। लिमिट रेडियस तो आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि सेंटर कैसे फाइंड करें। सेंटर फाइंड करने के लिए हमें, आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट ए और बी जो है हमें दोनों गिवन है। अगर मैं इनका दोनों का मिड पॉइंट फाइंड कर लूं, ये मिड में ही है, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करने से ही हमारे पास ये पॉइंट सेंटर आ जाएगा। क्लियर है? ऑलराइट बेटे, तो दैट मींस कि हमें यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है, जिसकी हेल्प से हम लोग जो है वो सेंटर फाइंड कर लेंगे। रेडियस भी आ जाएगा, सेंटर भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंटर और रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, वी नो दैट center of circle is the midpoint of the line joining -3, 2 and 5, -6. So by midpoint formula, तो midpoint formula आपके सामने लिखा हुआ है x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2. ऑलराइट, तो ये midpoint formula है, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये x1 y1 और ये 5x2 और -6y2, आप जिसको मर्जी आप x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं। मैं इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेके सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वैल्यूज, तो x1 की जगह -3 आ जाएगा, x2 की जगह 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, y1 की जगह 2 आ जाएगा, और y2 की जगह -6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ओके, इट विल बी इक्वल्स टू 2 over 2 एंड प्लस माइनस विल बी माइनस, तो 2 - 6 over 2। ओके, ऑलराइट, ये 2 से कैंसिल हुआ, सो इट विल बी 1, 2 - 6 इट विल बी -4 over 2। तो 2 4 की कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा -2। सो दैट मींस कि जो सेंटर आ गया आपके पास वो आ गया 1, -2। अब हमने रेडियस फाइंड आउट करना है बेटे। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करने के लिए O से A का डिस्टेंस या O से B का डिस्टेंस कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने O लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी C की बजाय O यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे O ले लें आप लोग भी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करने के लिए किसी भी एक डिस्टेंस पे आप यूज कर सकते हैं, OA या OB। तो मैं OA यूज कर लेता हूँ। ठीक है, OA डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप लोग इसको इंटर में सेकंड ईयर में चैप्टर 4 में यूज कर चुके हैं, और इसके अलावा मैट्रिक 9 क्लास में भी यूज कर चुके हैं। वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब
पॉइंट आपके पास एक O है और एक आपके पास A है, पॉइंट O है 1, -2 और पॉइंट A है -3, 2। यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखिएगा x1 y1 x2 y2, तो x2 x1, तो ये आ जाएगा बेटे आपके पास x2 x1 का मतलब है -3 x2 है और माइनस फॉर्मूला का x1 1 है, सो -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस, और ये माइनस माइनस बेटे यहाँ पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। लेवल आपका इस तरह का है कि अब मेरा आई थिंक सो कि आपको ब्रेक जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी +2, ऑलराइट। सो 2 + 2 होल स्क्वायर, तो उसके बाद हम लोग जो है वो रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, ऑलराइट। ये बेटे आपने रेडियस, हम लोग ने रेडियस भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। स्क्वायर रूट 32 हमारे पास रेडियस आ गया, और जो पॉइंट आया है वो है आप देख सकते हैं 1, -2, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर भी आ गया है हमारे पास और रेडियस भी हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग फॉर्मूला में यूज करेंगे, वी नो दैट फॉर्मूला है x h होल स्क्वायर प्लस y k होल स्क्वायर विल बी r स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं x h। अब h क्या होगा जरा देखिएगा, यहाँ पे सेंटर है 1, -2, तो h सेंटर को हम लोग h k कहेंगे, मींस कि जो 1 है वो h है और k -2 है, तो h की जगह 1 आ जाएगा, h की जगह हम लोग 1 लगाएंगे और k की जगह हम लोग -2 का मतलब माइनस माइनस बेटे उसको प्लस कर देगा, सो इट विल बी +2, और r की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 32 का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं, a - b होल स्क्वायर और a + b होल स्क्वायर, इसको सोल्व करने के बाद बेटे आ जाएगा जी। इसको सोल्व करने के बाद a - b होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, इस तरह a + b होल स्क्वायर को ओपन किया, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। फर्दर इसको सोल्व करने के बाद कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, x स्क्वायर + y स्क्वायर -2x + 4y - 27 = 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सो दैट्स इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर C. Now we move to the question number 2 part number B. ओके जी, अब हम लोग क्वेश्चन 2 का पार्ट बी कर रहे हैं। आपके सामने गिवन है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल वेयर वी हैव द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच इज 5x² + 5y² + 14x + 12y - 10 = 0। अब क्वेश्चन 1 में क्या था कि वहां पे इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, सेंटर और रेडियस गिवन था, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास इक्वेशन गिवन है और हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। दैट मींस कि हमें यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल यूज करना है, जो कि लेक्चर 1 वीडियो 1 में आपको ऑलरेडी डिटेल से समझा दिया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आपने वीडियो 1 समझी है तो आपको इस क्वेश्चन को देख के समझ लग जाना चाहिए कि यहाँ पे जो x² और y² के साथ कोफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं, x² और y² के जो कोफिशिएंट्स हैं, मतलब x² के साथ जो कांस्टेंट पड़ा हुआ है और y² के साथ जो कांस्टेंट पड़ा हुआ है, हमें उसको रिमूव करना है। एक्चुअली कंडीशन ये थी जनरल फॉर्म की, x², जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये इक्वेशन थी। अब हमने ये वहां पे लिखा था कि भाई x² और y² के साथ कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा, तो दैट मींस कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन में x² और y² के साथ 1 के अलावा कोई नंबर नजर आएगा तो हम उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे 5 को पहले खत्म करना है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई और x के साथ, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, ऑलराइट। तो जब हम डिवाइड करेंगे सो इट विल बी इक्वल्स टू 5x² / 5 plus y 5y² / 5 plus 14 / 5x plus 12 / 5y minus 10 / 5 equals 0 / 5. All right, so after cancellation we have only x², 5 will be cancelled out with this and this 5 will be cancelled out with this, so we have only x² and y² plus, and 14 / 5x will be as it is, 12 / 5y will be as it is, and it will be 2.
सो राइट हैंड साइड विल बी एज इट इज। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन कंसीडर करके हम लोगों ने सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। सो जस्ट गिव इट इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। नाउ वी नो दैट व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। we know that x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals 0. Now give it the equation number 2. Now आपको पता है कि ये equation 1 ये भी सर्कल की इक्वेशन है, ये equation 2 ये भी सर्कल की इक्वेशन है। हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों सर्कल की इक्वेशन है, दोनों एक जैसी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम यहाँ से g, f और c की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो सेंटर और रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ पॉइंट और रेडियस स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऑलराइट, तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो आप दोनों इक्वेशंस को गौर से देखिएगा। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 1 है, यहाँ भी x स्क्वायर के साथ 1 है। दैट मींस के इनके साथ तो कुछ नहीं हो सकता। y स्क्वायर सेम है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है 2gx, यहाँ पे 14/5x। जो सेम है हम उसको इग्नोर करेंगे, उसको नहीं देखेंगे। x और x सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो दैट मींस के ये जो 2g है ये इक्वल आ जाएगा, 2g will be equals to 14/5। ऑलराइट, मैं इसी में यहाँ पे साइड पे f भी फाइंड कर रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2fy है और यहाँ पे है 12/5y। तो ये y सेम है, दैट मींस के 2f will be equals to 12/5 और साथ ही c। अब यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे c है, यहाँ पे इसका मतलब c जो है वो आ गया -2। बी केयरफुल, -2। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप g फाइंड आउट कर लें। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके जब डिवाइड होगा सो इट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाइक दिस and g equal to, okay, cutting कर लें, cutting बेस्ट है। 2 into 1 and 2 into 7, so that means g equals to 7/5। now we need to find out f। तो f कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे f के साथ 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। by cancellation on 2 we have 2 into 1 and 2 into 6, so that means f equals to 6/5। so we got 6/5 as f, and now c equals to, we already have the c which is -2। so that's it, हमने g, f और c तीनों फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे, हमने पढ़ा था जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में, तो हम उसको यूज करेंगे और यहाँ से सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। ऑलराइट, सो सेंटर विल बी, सो सेंटर इज -g, center is -g, so we have -g is 7/5 comma f है 6/5 -6/5। alright, and what is the radius, radius का फॉर्मूला है g square plus f square minus c। alright, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। g will be 7/5 and f is 6/5 minus c is -2, so that means -2। ओके, 7 स्क्वायर 49 आ जाएगा, 5 स्क्वायर 25 आ जाएगा, 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25 सॉरी, माइनस माइनस विल बी प्लस एंड 2 विल बी एज इट इज। ओके, तो रेडियस यहाँ से क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे बेटे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 25 एंड 49 प्लस 36 एंड 2 into 25 will be 50, so that means the radius is equals to, okay, 50 plus 49 plus 36, it will be equals to 135/25। आई थिंक सो के कटिंग हो सकती है, ठीक है। 5 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो 5 into 5, ठीक है, 5 into 5 25 आ जाएगा। 5 into, अब 135 की कटिंग करेंगे तो
ये आ जाएगा 5 इंटू 2 10, 3 कैरी 5 इंटू 7 35, ठीक है। तो 27/5 जो है वो आपका रेडियस आ गया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमें क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस फाइंड करना था, सेंटर भी फाइंड कर लिया है जो कि -7/5 -6/5 और रेडियस भी फाइंड कर लिया है। ऑलराइट बेटे, सेंटर का फॉर्मूला हम पीछे ऑलरेडी कर चुके थे जो कि था -g, -f। इसको यूज करके हम लोग इसको फाइंड कर चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन वाइंड अप हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी बी करेंगे। ओके, हियर वी गो। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी आपके सामने मैंने सोल्व कर दिए कंप्लीट। इसको मैं डिटेल से समझा देता हूँ क्योंकि पार्ट नंबर बी मैंने करवा दिया आपको डिटेल से, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ऐसे ही गो थ्रू करते हैं। क्वेश्चन है x² + 5² + 4y - 6x + 13 = 0। हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है पार्ट बी की तरह। ओके, तो सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं -6x + 4y + 13, मतलब पहले x को फिर y को लिख लेते हैं। उसके बाद हमें पता है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। हमें पता है कि हमें फार्मूला जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। और अब आप इक्वेशन 2 और 1 को कंपेयर कर लें। कंपेयर, अच्छा सबसे पहले कंपेयर करने से पहले हमें ये देखना था कि x² और y² के साथ 1 है, g 1 है, इसका मतलब हमें किसी से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2g इक्वल आ जाएगा -6 के, 2f इक्वल आ जाएगा 4 के, c आ जाएगा 13 के। सो g आ गया -3, f आ गया 2 और c आ गया 13। ओके, हमें पता है सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, -g, -f। तो हमें इसका मतलब सेंटर ऑफ गिवन सर्कल, मतलब सेंटर ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा। यहाँ पे g की जगह आप -3 लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, कोमा। इस तरह f की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस एज इट इज, सो दैट मीन सेंटर आ गया 3, -2। इस तरह रेडियस g की जगह -3 आ गया, f की जगह 2 आ गया, c की जगह 13। सो सोल्व करेंगे तो आपके पास रेडियस 0 आएगा, ठीक है। तो रेडियस 0 आ गया। अब इस रेडियस 0 का क्या मतलब है। बहरहाल क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस रेडियस 0 का क्या मतलब है। अगर आपका रेडियस 0 आ गया है, इसका मतलब है कि ये सर्कल जो है ये एक पॉइंट सर्कल है, ठीक है। पॉइंट सर्कल का मतलब ये है कि सर्कल की जो लेंथ है, आप देख सकते हैं सर्कल की लेंथ जो है वो अच्छी खासी है, वो हम लोग ड्रॉ करें तो जस्ट लाइक दिस, ये देखें ये सर्कल हमने ड्रॉ किया हुआ है। रेडियस 0 का मतलब ये है कि ये सर्कल श्रिंक हो गया है, श्रिंक हो के बिल्कुल एक पॉइंट रह गया है, ठीक है, एक पॉइंट रह गया 0, जस्ट लाइक ये एक पॉइंट की फॉर्म रह गई है। तो इसका मतलब ये है रेडियस 0 का मतलब है पॉइंट सर्कल। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर सी बेटे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। Here we go, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी हम लोग कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी तीनों पार्ट्स बेटे आप लोग जो है वो इसको खुद अटेम्प्ट करिएगा। राइट एनी इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। हमें इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की, ठीक है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन क्वेश्चन 1 में क्या था, सर्कल का सेंटर और रेडियस दे दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट तो करनी है, लेकिन हमें 3 पॉइंट्स दे दिए हैं, पॉइंट ए, बी और सी। पॉइंट ए -7,7, पॉइंट बी 5,-1 एंड सी इज 10,0। अब वो तीनों पॉइंट्स कह रहा है कि वो सर्कल के अंदर से पास कर रहे हैं, मतलब सर्कल के ऊपर से पास कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ये पॉइंट ए सर्कल के ऊपर से पास कर रहा है, बी एंड सी। मैंने रफली ड्रॉ किए हैं पॉइंट ए, बी और सी, ये रफली ड्रॉ किए हैं, आप जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। एक रफ फिगर से बना के आपको एक एस्टिमेट अंदाजा हो जाएगा। अब हम लोग सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। लेंथी क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हमने जो क्वेश्चन 1, 2 किए हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, तो इसको लाजमी आप लोगों ने करना है, अच्छे से समझना है। ओके, हियर वी गो। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई स्टार्ट करते हैं। फिगर आप देख सकते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर। क्या क्लियर है भाई, हमें फिगर से ये भी तो देखना है ना। अब फिगर से क्या क्लियर है, आपको पता है सर्कल की डेफिनेशन का। सर्कल की डेफिनेशन क्या है भाई, कि अगर आपके पास एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से सर्कल के लास्ट तक का जो डिस्टेंस होता है अगर वो सबका सेम है तो इसका मतलब वो सर्कल बनाता है, ठीक है। ये सर्कल की डेफिनेशन हमने डिटेल से की थी। अब उसके बाद ये तीनों
जो आपके पास O से A तक, O से B तक और O से C तक, ये तीनों जो है वो डिस्टेंसेस अगर सेम हो तो डेट मीन्स कि सर्कल है, तो डिस्टेंसेस सेम है क्योंकि हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। सर्कल है तो तभी तो वो बात कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि O से A तक, O से B तक, O से C तक डिस्टेंसेस सेम है, इसका मतलब OA, OB और OC तीनों इक्वल है, क्लियर, तीनों इक्वल है। तो हम इसी चीज को देख के करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल, क्या कि OA का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू OB का डिस्टेंस, ठीक है, और इक्वल्स टू OC का डिस्टेंस, तीनों के डिस्टेंसेस जो हैं वो सेम होंगे, क्लियर है बेटे। अब हम क्या करेंगे, हम तीनों को तो एक साथ नहीं सोल्व कर सकते, हम बारी बारी, अब यहाँ से ना तीन मतलब निकलते हैं, तीन मतलब यहाँ से क्या निकलते हैं कि OA इक्वल्स टू OB, एक मतलब इसका ये हो गया, OB इक्वल्स टू OC दूसरा मतलब इसका ये हो गया, और तीसरा OA इक्वल्स टू OC, तीन मतलब निकलते हैं। हम बारी बारी तीनों को यूज करेंगे, हो सकता है कि आपको तीनों, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा क्वेश्चंस में तीनों नहीं करने पड़ते, आपको सिर्फ दो ही करने पड़ेंगे, या आप OA इक्वल्स टू OB ले लो और साथ OB इक्वल्स टू OC ले लो, या OB इक्वल टू OC नहीं लेना तो OA इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू OC ले लो, ये आपकी मर्जी है, कोई से दो लेने पड़ेंगे आपको, सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ टेक OA इक्वल OB, फर्स्टली हम लोग OA इक्वल्स टू OB ले लेते हैं, क्लियर है। अब इस पे डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं, होपफुली कि डिस्टेंस फार्मूला सबको इतना अच्छे से क्लियर है कि यहाँ पे अगर डायरेक्ट भी यूज किया जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा। OA का मतलब है हम O और A पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हमने दो दफा यूज कर लिया है यहाँ पे भी, और पीछे भी हम लोग काफी दफा यूज कर रहे हैं। मैं सिर्फ बोल बता देता हूँ आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट O और पॉइंट A के ऊपर। अब पॉइंट A जो है वो है -7,7, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ रफली, O है H और K, ठीक है, और A है -7,7। ओके, हमने O को H और K क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है सेंटर कोई भी, तो हम जनरली सेंटर क्या लेते हैं, हम जनरली सेंटर H और K ही लेते हैं, क्लियर। तो हमने इसलिए सेंटर को H और K लिया हुआ है, ठीक है। तो ये इन दोनों पे फॉर्मूला यूज करना है। सो दैट मींस देखें, इसको x2 y2, इसको x1 y1 ले लें, तो H माइनस माइनस प्लस, तो आप इसको डायरेक्ट लिखें H प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट मींस k माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा k माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसी तरह OB पे डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करना चाह रहे हैं। अब OB पे यूज करना है, उसके लिए भी मैं यहाँ पे नीचे साइड पे कर रहा हूँ, रफ में आप इसको लिख सकते हैं अपने पेपर में भी, B है 5, -1, तो यहाँ पे यूज करेंगे, इट विल बी x2 माइनस x1 मतलब h माइनस 5 का होल स्क्वायर, h माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसी तरह k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, थोड़ा सर्कल में चला गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यही बेहतरीन हल है कि आप लोग जो है इसका स्क्वायर रूट को खत्म करो, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को जब खत्म करोगे, जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि ये स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ऐसे नहीं होगा। स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से तब कैंसिल होता है जब होल स्क्वायर में होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो दो स्क्वायर है, दो दो स्क्वायर कैंसिल नहीं हो सकते, याद रखिएगा। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो हम जब स्क्वायर लेंगे होल स्क्वायर तो वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से मतलब ये अंदर वाले टर्म्स आ जाएंगे, इसी तरह यहाँ पे b आ जाएगा, ठीक है। सो जैसे डायरेक्ट किया, क्योंकि आप लोग जो है वो सेकंड ईयर में भी आ गए हो, तो अभी आपको थोड़ा सा डिटेल से करना चाहिए इस चीज को, होपफुली। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब स्क्वायर्स को ओपन कर लें, जैसे ये h प्लस 7 का होल स्क्वायर है, इसी तरह इन सब को ओपन कर लें आप लोग। तो जब हम ओपन करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा, और इसी तरह a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा h स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 2h7 प्लस इसी तरह k स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 2k7। ये बेटे मैंने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया है। अब क्योंकि जगह कम है तो मैं यहाँ पे नीचे इक्वल लगा के राइट हैंड साइड भी सोल्व कर रहा हूँ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस 2ab
और उसके बाद इसी तरह ए स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2k इंटू 1। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ये पूरी एक लाइन है, क्योंकि जगह कम है, पेज भी छोटा है, तो अब हम इसको नेक्स्ट लाइन पे कर रहे हैं। ये आ जाएगा एच स्क्वायर 49 प्लस 14h, इसी तरह के स्क्वायर 49 माइनस 14k इक्वल्स, इसी तरह राइट साइड पे एच स्क्वायर 25 माइनस 10h, इसी तरह ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 2k। ओके, हियर वी गो। अब आपने क्या करना है कि इन सबको आप उठा के, ये जो राइट साइड पे आपके टर्म्स नज़र आ रही हैं, इन सबको इधर ले आए। ठीक है, ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14h प्लस के स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14k माइनस एच स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10h। इन सब के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, प्लस माइनस में माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 माइनस 2k, और राइट साइड पे कुछ नहीं है, कुछ का मतलब कुछ नहीं का मतलब है जीरो रह जाएगा। ओके, एच स्क्वायर ये प्लस एच स्क्वायर है, माइनस एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस है माइनस से कैंसिल हो गया। इस तरह और भी देखते हैं कुछ चीज़ें, शायद और भी कुछ चीज़ें हमारे पास कैंसिल हो सकती हैं। 49 प्लस 49 प्लस 49 ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, बहरहाल इसको बाद में देखते हैं सोल्व कैसे करना है। 14h और इसी तरह 10h है, तो 14h प्लस 10h को जब सोल्व करेंगे तो इट विल बी 24h। ओके, अब k को देखते हैं, माइनस 14k माइनस 2k इट विल बी माइनस 16k। ओके, k की और टर्म कोई भी नहीं है। अब हम कॉन्स्टेंट्स नंबर्स को देख लेते हैं। 49 प्लस 49 इट विल बी 98, और इसी तरह -25 -1 -26, तो 98 -26 जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 72। ऑलराइट, तो ये आपके पास इक्वेशन जो है वो आ गई। अगर इसमें से कुछ और कॉमन आ रहा है तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से 4 कॉमन हम इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 6h माइनस 4k प्लस 1 8। ऑलराइट, और 4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बी 6h माइनस 4k प्लस 18 इक्वल 0। Here we go, ये आपके पास बेटे इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या किया मैंने, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था, अब आप देख सकते हैं मजीद 2 कॉमन हम ले सकते हैं, तो आप मजीद 2 कॉमन जब लेंगे तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी 3h माइनस 2k इक्वल टू -9 को हम उस तरफ ले गए हैं। यही जो काम हमने अभी किया है, अब यही काम हम लोग OB इक्वल टू OC के लिए करेंगे। ठीक है, OB इक्वल्स OC, तो OB और OC के लिए भी ये काम करेंगे। कैलकुलेशन का जो काम है मैं इसको जो है वो ड्रैग कर दूंगा, और बस आप OB और OC को समझ लें कि इसको कैसे हम लोगों ने करना है। डिस्टेंस फार्मूला अगेन यूज़ करेंगे। हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं। पॉइंट आपके पास O है H K और B है 5, -1, तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा h माइनस 5 का स्क्वायर और k प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह जब OC पे करेंगे, C आपके पास है 10, 0, C आपके लिए आसान होगा, h माइनस 10 का स्क्वायर और k माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं। अब इनको आप स्क्वायर ले लें और उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको स्क्वायर लेके सॉल्व करने के बाद जो है वो डायरेक्ट आंसर जो है वो इक्वेशन बना रहा हूँ। ऑलराइट, ओके, हियर वी गो बेटे, हम लोगों ने ड्रैग करके इसको स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करके और उसके बाद इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है 5h प्लस k माइनस 37 इक्वल्स टू 0। जैसे इक्वेशन A आई थी ऊपर, इसी तरह इक्वेशन यहाँ पे बन गई है। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके यहाँ से h और k की वैल्यू निकालेंगे। h और k जब निकल आएगा तो इसका मतलब सेंटर फाइंड आउट हो जाएगा। अब h और k कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करने के मेथड कौन कौन से हैं, मेथड काफ़ी सारे हैं, आपने छोटी क्लासेस पढ़ते आ रहे हो, मैं मेथड के नाम गिनवा देता हूँ। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट आप कर सकते हैं, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, 3 मेथड ये हैं। उसके अलावा मैट्रिक्स की बात करें तो आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर सकते हैं और क्रैमर रूल कर सकते हैं, या
5 मेथड आपको मैंने गिनवा दी है, छठा मेथड ग्राफिकल मेथड, ग्राफ करके भी। लेकिन जो सबसे इजीएस्ट है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोशिश करेंगे जब भी इस तरह के सिमल्टेनियस वाले क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। ज्यादातर लोग सब्स्टिट्यूशन या इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ही करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या है कि एक वेरिएबल को पिक करो, वहां से उसके साथ कोएफिशिएंट 1 को रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ और उसकी वैल्यू को पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ से मैं k के साथ 1 है तो मैं k को यही रहने देता हूँ, 37 वहां जाके प्लस 37, 5h वहां जाके माइनस 5h। मैं इसको बैक करके इसको इक्वेशन b का नाम दे देता हूँ। अब इस k की वैल्यू को आप पुट करेंगे, पुट k इक्वल टू 37 माइनस 5। यहाँ पे k इक्वल टू 37 माइनस 5h जो है, यहाँ पे k की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर b में, a में, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास k है वहाँ पे इन प्लेस ऑफ k हमारे पास 37 माइनस 5h आ जाएगा। तो ये यहाँ पे बेटे पुट किए, पुट करने के बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया आपके पास। अब उसके बाद इसको फर्दर सोल्व कर रहे हैं। फर्दर सोल्व करने के बाद बेटे ये इस तरह से सोल्व होके आपके पास h आ जाएगा 5 और h की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो k आ जाएगा। तो h 5 आ गया, k 12 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर आपके पास आ गया, सेंटर h और k है, आपने स्टार्ट में ही इसको कंसीडर किया था, तो इसका मतलब सेंटर आ गया 5,12, ठीक है, h, k। अब आपको पता है रेडियस क्या होता है, ठीक है। आप रेडियस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेडियस O से A, O से B, O से C तीनों रेडियस को शो कर रहे हैं, तो OA मैं अगर फाइंड कर लूं तो रेडियस आ जाएगा। तो OA आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये फॉर्मूला यूज करके h की जगह 5 और k की जगह 12 आ गया, तो r आ जाएगा 13, ठीक है। अब उसके बाद ये आपके पास r आ गया। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है। अब यहाँ पे h और k दोनों पुट करेंगे और r की वैल्यू, तो ये आपके पास सोल्व करने के बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेस लेसन बेटे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए बेटे अल्लाह हाफिज।